हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। डेप्रिसिएशन ये टॉपिक हमने 11th स्टैंडर्ड में तो किया है, ठीक है। अभी भी सेम 11th स्टैंडर्ड का ही पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न सबसे इजी था। याद करो डेप्रिसिएशन 11th स्टैंडर्ड में कैसे सॉल्व करते थे। पहले मंथ्स कैलेंडर बनाते थे, फिर डेट्स लिखते थे, ये तारीख को परचेज किया, इतने मंथ का डेप्रिसिएशन। अगर वो हैबिट है आपको तो ईजी लगेगा, वो हैबिट नहीं है तो भी ईजी लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ईजी है, कुछ डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं है। बेसिक्स है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आ गया तो करने का। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, जेन ब्रदर एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 जुलाई 21। कितने में खरीदा था? 14 लाख में। एंड उसी दिन 1 लाख रुपया उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा भी किया था। फर्म डेप्रिसिएशन चार्ज करता है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। The books are closed on 31st December every year. You are required to prepare machine account, depreciation account for 21 and 22। 2 साल का ही कैलकुलेशन करने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन में कितने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं? 2 मेथड है। कौन से है? स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका तीसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मैंने एक ही मेथड का नाम अभी तक लिया, मैंने सेकंड का नाम भी नहीं लिया है। फर्स्ट मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओसीएम, एसएलएम, एफआईएम। ओसीएम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, एफआईएम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है मतलब पूरे साल के लिए आप 10 साल भी कैलकुलेट तो भी हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, क्योंकि वो कैलकुलेट होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। 10% तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, चाहे आप 10 साल भी यूज करोगे तो भी हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स डेप्रिसिएशन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल से ही निकालते आने का। समझा? ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरे मेथड का नाम है WDV मेथड। चलिए मैं मेथड के नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट अभी फर्स्ट मेथड मतलब ऐसा फर्स्ट मेथड नहीं है, फर्स्ट टाइप जिसका नाम है OCM, SLM, FIM। ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन या फिक्स। सेकेंड मेथड में WDV रिटन डाउन वैल्यू, या तो फिर RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या तो DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नाम 3 है, काम एक ही है। समझ में आया? 3 नाम पर काम सिर्फ एक है। समझ में आया क्या? इधर भी 3 नाम है बट काम सिर्फ एक ही है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिक्स होता है बट यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, बदलता है। समझ में आ गया? समझा? चलिए आई होप मेथड तो क्लियर हो गए। अभी आप ढूंढो कि ये सम कौन से मेथड से किया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट, OCM, ठीक है। अब बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड आपका। अब ईयर एंड क्या है इसका? तो जब साल दिसंबर में खत्म हो रहा है तो चालू कभी होएगा? तो जैन से दिसंबर 2 साल का कैलेंडर बना लो। ये 11th स्टैंडर्ड की हैबिट है बेटा, ऐसे 2 साल का कैलेंडर बनाए। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021, 2022, 2022 हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते। अब मैंने 1 जुलाई को परचेज किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने पहला मशीन कब खरीदा है बताओ जरा? 1 जुलाई। यहाँ पे परचेज किया है। देखो ऐसा कुछ हम लोग करते थे। कितने में परचेज किया है?
14 lakhs में परचेज किया है, बराबर है? हाँ जी, ये समझा। और जिस दिन खरीदा उस दिन हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किया, तो ऐड कर दिया 1 लाख रुपए। तो मशीन कितने का पड़ा? मशीन फर्नीचर जो भी आपने खरीदा 15 लाख का खरीदा है आपने, समझ में? अब खरीदा है बट बेचा तो नहीं इस साल, बेचा है क्या? जब बेचा नहीं है तो ईयर एंड में हमको क्या मिलेगा? डेप्रीसिएशन। एवरी ईयर एंड पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट डेप्रीसिएशन बोला है? तो भाई 15 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे तो 1,50,000 आएगा। बट पूरे साल का हुआ ना वो, तो हमने इसे कभी परचेज किया था? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो रहा है। तो 6 महीने के लिए आ जाएगा 75,000। फर्स्ट ईयर में 75,000। अब सेकेंड ईयर में जब आ गया तो मैंने उसे बेचा नहीं है, तो सेकेंड ईयर पूरा मैंने यूज किया है, तो पूरा यूज किया तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 1,50,000 ही आएगा। याद आया? ऐसा कुछ करते थे। बेचा बीचा है क्या इसको? नहीं। ऐसा हम लोग 11th में करते थे, बराबर। ये भी वैसा ही है। चलिए हम पहले अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तारीख अगर वर्किंग बना रहे हो तो अच्छी बात है, वर्किंग नहीं बना रहे हो तो दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल रखना, प्रॉपरली समझना तारीख के हिसाब से। जैसे मैंने कैलेंडर बनाया था, तो कैलेंडर में पहले साल में पहला क्या हुआ? परचेज हुआ 14 लाख का, उसी दिन 1 लाख का खर्चा भी हुआ। तारीख क्या था उसका? फर्स्ट। परचेज किया तो व्हाट इज एन एंट्री? क्या परचेज किया है? मशीन। तो जर्नल एंट्री क्या है इसका? कैश और बैंक अकाउंट। क्या बात है! तो एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर। मशीन अकाउंट तो बनाया, कैश बनाया क्या आपने? मशीन अकाउंट डेबिट 1 तारीख को टू कैश और बैंक। कितना? 14 लाख। समझ में आया? अब इसी तारीख को हमने 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया, किसका? मशीन का ही इंस्टॉलेशन है, तो वापस से मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फिर से मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। समझा? समझा? फिर गए तारीख 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 सर, फिर खत्म हो गया, साल खत्म, डेप्रीसिएशन आया। तो पहले साल में 15 लाख का मशीन हुआ ना, अभी 15 लाख पे कितना परसेंट? 10%। लेकिन कितने मंथ्स के लिए? कितना? 75,000। डेप्रीसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। तो टू मशीन, डेबिट में क्या? डेप्रीसिएशन अकाउंट। अरे समझा? तो सर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाया है मशीन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीन अकाउंट क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट बाय डेप्रीसिएशन 75,000, कितने मंथ्स के लिए? 6। इधर क्रेडिट तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट में। समझा? और कुछ है? साल खत्म, क्लोजिंग मारो। चलिए क्लोज मारते। 15 लाख, 15 लाख 75 माइनस करोगे 14 लाख 25 बैलेंस। इधर का क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में, इसका तारीख दिसंबर रहेगा और इसका 1 जनवरी हो जाएगा। समझा? हाँ। सेकेंड ईयर में मैंने कुछ परचेज किया है? नहीं। तो मेरे पास एक ही मशीन जिसका कीमत कितना है? 15 लाख। 14 लाख तो WDV है ना, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 15 लाख पे ही डेप्रिसिएशन आएगा फिर से, तो 15 लाख के बाद डेप्रिसिएशन 1.5 लाख हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट। इसको क्लोज नहीं किया, इधर से हम जा देंगे इधर। तो ये 15 लाख की एंट्री बाकी है। फिर टोटल मारा, बैलेंस, इधर का बैलेंस इधर आ गया। ये समझा? अब डेप्रिसिएशन हमने फर्स्ट ईयर क्लोज नहीं किया था, पहले फर्स्ट ईयर क्लोज करना है। 75,000 क्लोज करोगे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ये 1.5 लाख क्लोज करोगे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? पक्का? पक्का? चलिए, तो ये हो गया आपका पहला सम। यही करना है, ठीक है। थोड़ा अपग्रेड होगा क्योंकि सीए तो ऐसा बेसिक लेवल के सम नहीं, बट करना तो यही है, कंसेप्ट तो यही है, ठीक है। सेकेंड सम पे वापस से जैन ब्रदर्स ही है, क्या बात है। 14 लाख, एक राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर क्लोजेस द बुक, यहाँ पे
यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, किधर लिखा है? राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर ईयर, मेथड नहीं बोला है, बोला है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोला है ना। शो मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, खाली मशीन अकाउंट ही बनाने बोला है। सेम मशीन अकाउंट बना लिया। पहला परचेज किया 14 लाख, इंस्टॉलेशन 1 लाख, पहले साल पे डेप्रिसिएशन 75,000 ही आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। समझा ये? इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग बन गया। अब जब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन दूंगा मैं, तो 15 लाख पे नहीं दूंगा, अब उसका कीमत कितना बचा है? कैसे सर? तो देख लो, आपके पास जो मशीन था उसका कॉस्ट कितना था? 15 लाख था। आपने उस पर डेप्रिसिएशन कितना दिया फर्स्ट ईयर में? बचा कितना? तो यही मेरा WDV है ना, इसके ऊपर 10% मतलब 1,42,500। समझ में आया फर्क? ओरिजिनल कॉस्ट और DBM क्या है, समझा? अब इसको क्लोज करूंगा, जो भी बैलेंस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इधर था आपका बैलेंस 1275, वहां पे 1282। फर्क क्लियर हो गया? डिमिनिशिंग मेथड में कैसे सॉल्व करते, क्लियर है? क्या कुछ डाउट है? कर सकते हो ना? चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया है। सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1 Jan 2019 for 1 crore. As per the technical estimate, the total quantity of material deposit was 2 lakh tons. टोटल कितना टन्स उसके अंदर आया है? 2 लाख टन है, और उस 2 लाख टन का खर्चा कितना आ रहा है? 1 करोड़ रुपए। ठीक है। द डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। ये क्या गया? डिप्लीशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, नया नाम डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज एज फॉलो। 2019 में हमने कितना एक्सट्रैक्ट किया? उसमें से 200 टन, सॉरी 2000 टन। फिर 2020 में कितना टन ऑक्यूपाई किया है? 10,000। 2021 में कितना है? 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 19 to 21। क्वेरी लीज डेप्रिसिएशन, पहले मैंने क्वेरी खरीदा, खदान खरीदा सामान निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने जो खदान खरीदा वो कितने में खरीदा था, और उससे कितना डिपॉजिट निकाल सकता था मैं? टोटल 2 लाख टन निकल सकता है, ये समझ में। खरीदा तो एंट्री क्या है? क्वेरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक बना है क्या? नहीं। समझ में आया ये? अब हम देंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? तो 2 लाख, सॉरी 1 करोड़ का है, टोटल टर्न कितना आने वाला है? इसका मतलब ये मेरा डेप्रिसिएशन है, कहीं पे ना परसेंटेज नहीं दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब 2 लाख टन का खर्चा अगर 1 करोड़ है, तो 1 टन का खर्चा कितना, कैसे मिलेगा? वेरी गुड। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन हम करेंगे डेप्रिसिएशन का। देखो सेम 2 लाख टन के लिए खर्चा आ रहा है 1 करोड़, तो 2000 के लिए कितना? वही सेम बेटा, 2000 तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करोगे, इंटू 2000, वन एंड द सेम। या तो डायरेक्टली 1 करोड़ इंटू 2000 डिवाइड बाय 2 लाख। ठीक है, समझा मैंने क्या कहा या बाउंसर गया? नहीं समझा। डेप्रिसिएशन देखते, 2 लाख टोटल टन है, और उसके लिए खर्चा कितना आ रहा है? तो 1 टन का कितना निकाला खर्चा? कैसे करोगे? तो आपको जो आने वाला है 1 करोड़, इसको डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दो, तो आपको पर टन समझ में आ जाएगा। कितना आ रहा है पर टन? 50 पर टन आ गया। मतलब हमको 50 पर टन डेप्रिसिएशन देने का है। तो 50 इधर कितना टन है? तो 2000 इंटू 50 करो, 1 लाख डेप्रिसिएशन आ गया। कौन से ईयर में? 2019 में 1 लाख की डेप्रिसिएशन आएगा। समझ में आ गया? डिप्लीशन जैसे जैसे निकालोगे उतना ही डेप्रिसिएशन देने का है। समझा ये चीज? हमने उतना ही यूज किया, उतना ही डेप्रिसिएशन है। अंडरस्टूड?
चलिए क्लोज मारेंगे। अब इसका दूसरा इफेक्ट इधर आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे तो डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इधर क्लोज करूंगा, इसको क्लोज किया, बैलेंस इधर आ गया। समझा? ये सेकेंड ईयर में आया, कितना टर्न निकाला, इंटू 50 कर दो, अब तो डायरेक्ट है 50 कर दो, क्योंकि मैंने 50 डायरेक्टली निकाल लिया ना अभी तो। समझा? ये तो 50 इंटू 10,000 करोगे 5 लाख आ जाएगा, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट कर दो। डन है। इसको क्लोज करोगे तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इधर से क्लोज करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझा? समझा? नेक्स्ट कितना है, 15,000 टन। 15,000 टन इंटू करो कितना आ रहा है, वेरी गुड, माया का आवाज आया आज, 7,50,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट, इसको क्लोज करेंगे, माया किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और इधर क्लोज करेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या बात है, खत्म भी हो गया। समझा क्या? डेप्रिसिएशन क्लियर है, सिंपल लगा तरीका जो ये आया, समझा वो कैसा, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बाकी कुछ भी नहीं, करना यही है आपको। डन है? पक्का? चलिए तो फिर आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।